हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अल्टरनेटिव करंट का लास्ट लेक्चर डेट इज ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, ये जितनी 4-5 लाइनें लिखी हैं उसको समझाऊंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, कि हम लोग एक्चुअली में क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का, क्या बेनिफिट है इसका यूज़ करने से। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्टेन ए हाई एसी वोल्टेज फ्रॉम लो वोल्टेज एसी सोर्स और टू ऑब्टेन लो एसी वोल्टेज फ्रॉम ए हाई वोल्टेज एसी सोर्स। मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास हाई वोल्टेज एसी सोर्स है, ठीक है, और तुमको रिक्वायरमेंट है लो एसी वोल्टेज की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या कर देंगे, हाई वोल्टेज को हम कन्वर्ट कर देंगे लो वोल्टेज में। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास लो एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो हमको रिक्वायरमेंट है हाई एसी वोल्टेज की, तो हम स्टेप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज में लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहले बहुत अच्छे से मैं पहले डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं ताकि एग्जांपल जब बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क्स ओनली एंड ओनली इन एसी सर्किट, सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में वर्क करता है। यानी कि वहां लिख के आ गया कि ट्रांसफार्मर वर्क्स इन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट, वो तो टिक करके आ जाओ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में। ठीक है, उसके बाद इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर्स में, और मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट पड़ी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, वहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में वही म्यूचुअल इंडक्शन याद करो क्या बताया था कि दो कॉइल हैं, दो कॉइल लगी हुई है। ठीक है, एक कॉइल में मैं करंट वेरी करूंगा तो फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा तो जो इस कॉइल के कारण जो फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है वो भी चेंज करेगा, वो चेंज करेगा तो हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो मैंने चीजें सारी बता रखी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक्स में। ठीक है, अच्छा क्या होता है, क्या ट्रांसफार्मर का मतलब क्या, पहले बेसिक चीज समझो कि जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो कितने वोल्टेज की होती है, 220। ठीक है, जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो 220 वोल्टेज आती है, लेकिन हमारा मोबाइल को चार्ज होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 10 से 12 वोल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ज लगा दें तो क्या होगा, मोबाइल की तो ऐसी तैसी मच जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक डिवाइस लगी होती है बीच में, वो होता है मोबाइल चार्जर। क्या होता है, एडाप्टर होता है, उसमें एडाप्टर में क्या होता है, यही सब ये डिवाइस क्या करती है, वोल्टेज को डिक्रीज करके 10 to 12 वोल्ट सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफार्मर, यही सब डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो या फिर लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन पे क्या होता है, टरबाइन की हेल्प से हमको क्या मिलती है, पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये पावर स्टेशन रिवर मतलब वाटर के फ्लो से टरबाइन मूव करती है, फिर हमको क्या पावर जनरेट होता है। सपोज पावर कितना जनरेट हो रहा है, 1000 वॉट पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 3 कंपनी है, एक अंबानी की कंपनी, एक टाटा की कंपनी और एक मेरी कंपनी है। ठीक है, 3 कंपनी है। ऑलराइट, तो ये तीनों कंपनी ने अपना अपना अलग अलग बिजनेस चला रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर सप्लाई का अपना अपना इनका अलग बिजनेस है। ठीक है, तो ये जो 3 कंपनी इस तरीके से वर्क है, जो पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर को वी, पावर क्या होता है, पावर होता है वी इंटू आई। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पावर को, ध्यान से देखना, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो 500 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 250 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इस तरीके से 3 फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक, क्लियर है इतना। तो ये जो अंबानी है वो किस तरीके के वर्क कर रहा है, 100 इंटू 10 के हिसाब से वर्क कर रहा है। टाटा किस तरीके से वर्क कर रहा है, 250 इंटू 4 के हिसाब से। और मैं किस हिसाब से वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ ना थोड़ा, तो 500 इंटू 2 के हिसाब से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, पावर के हिसाब मैं ऐसे जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से 100 इंटू 10, 250 इंटू 4, 500 इंटू 2। इतना क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, मतलब ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब ये क्या करेंगे, अब ये सप्लाई करेंगे, पावर स्टेशन से कहाँ जाएगा, सब स्टेशन पे जाएगा। ठीक है, पावर स्टेशन से सब स्टेशन पे जाएगा करंट। अब सब स्टेशन पे जाने के लिए क्या होता है, ऐसे तो हवा में तोड़ के नहीं चला जाता है, यहाँ पर क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये सब क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। अब वायर्स में जा रहा है करंट। ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वायर में, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सपोज 1 सेकंड में कितना लॉस होगा वो देखते हैं। 1 सेकंड में पावर कितना जनरेट हो रहा है, 1000 जूल पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर कितना लॉस होगा, आई स्क्वायर आर टी। ऑलराइट, तो बताओ, सबसे पहले अंबानी के लिए निकालते हैं, पावर अंबानी कितना लॉस कर रहा है। तो हम पहले अंबानी नहीं, पहले हाँ चलो पहले हम टाटा के निकालते हैं। तो पहले टाटा देख लेते हैं, टाटा भाई साहब कितना लॉस कर रहे हैं। तो पावर टाटा कितना लॉस कर रहा है, आई स्क्वायर कितना है इसका 4, तो 4 स्क्वायर। ठीक, इंटू सपोज जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा 10 है, सपोज
ठीक है। रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा 10 नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस जो तीनों लोग वायर यूज़ कर रहे हैं वो 10 ओम का वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 ओम का वायर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा 4 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा पावर लॉस, कितना आ जाएगा 16 इंटू 10, कितना हो जाएगा 160। मतलब ये पावर कितना भेज रहा था, हजार जूल पर सेकंड पावर भेज रहा था, लेकिन सब स्टेशन पे कितना पहुंच रहा है हमारा 1000 माइनस 160, इतना लॉस हो जा रहा है। तो कितना पहुंच रहा है हमारा 840 जूल वाट पावर पहुंच रहा है, ठीक है। तभी क्या होता है कि किसी लाइट भाग जाती है, इसी के कारण भागती है, ये कम पावर भेजता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर भेज रहा था 1000, लेकिन आ कितनी रही है 840, इतना लॉस हो जा रहा है पावर ट्रांसमिशन में, इतना लॉस हो जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं अंबानी की। अंबानी क्या कर रहा है, अंबानी में लॉस कितना हो रहा है आई स्क्वायर आर, आई कितना अंबानी में 10 का स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा 100 इंटू आर 10, तो कितना हो गया 1000 हो गया। भाई साहब ये चूतिया बना रहा है, ये 1000 हो गया, ठीक है। ये 1000 लॉस कर दे रहा है, तो पावर इसने 1000 भेजा, 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी भेज रहा है, ये मतलब कितना पावर भेज रहा है 1000 वाट पावर भेज रहा है, और 1000 लॉस भी करवा दे रहा है। तो फाइनली जिसके कारण जो पावर आ रही है वो 0 आ रही है। इसी के राज में बिल्कुल लाइट नहीं आती थी हमारी, ठीक है, इसी के राज में लाइट नहीं आती थी, ठीक है। अब आती विकास की बात, ये थोड़ा सा दिमाग वाला, ये क्या करेगा पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर, इसने करंट कितना रखा है सबसे कम रखा है 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना 10, ये भाई साहब सिर्फ 40 वाट का लॉस कर रहा है। तो ये कितना भेज रहा है हमारे पास 960 वाट पावर भेज रहा है। इसी के जमाने में लाइट दिन रात रहती है, ठीक है। ये 960 वाट पावर भेज रहा है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमको क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, वोल्टेज को सबसे ज्यादा रखा है और करंट को सबसे कम रखा है। इनने वोल्टेज को बहुत कम है, ये ज्यादा चालाक बन रहा था, इसने वोल्टेज को सबसे कम रखा, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है पावर स्टेशन पे क्या करना होता है कि हम वोल्टेज जितने ज्यादा से ज्यादा रखें उतना ज्यादा हमारा उतना लॉस कम होगा, पावर का उतना लॉस कम होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट उतना कम होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट कम, और जितना वोल्टेज कम उतना करंट ज्यादा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा जो वोल्टेज हो कम से कम रखना होगा, सॉरी ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। तो इस काम का इस चीज में कौन हेल्प करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो लो वोल्टेज का होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा मैक्स टू मैक्स वोल्टेज कन्वर्ट कर देगा, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये ट्रांसमिशन होगा और पावर लॉस कम से कम होगा, ठीक है। तो इसकी ये जो विकास की कंपनी एकदम चमक जाएगी कुछ साल होगा, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा एक और चीज, अब सब स्टेशन पे पावर तो भेज दिया विकास की कंपनी ने, ठीक है, 960 वाट आ गया। अब यहां से भेजना है इसको घर पे सबके घरों पे पावर भेजना है, ठीक है, ठीक है, ये घरों पे पावर भेजना है। तो जब एक घरों पे पावर भेजेंगे, ये सपोज अनमोल का घर है, ठीक है, ये अनमोल का घर है, इसके घर में पावर भेजना है। अब अनमोल के घर में 960 भेज दें तो अनमोल तो उड़ जाएगा, ठीक है। इतना अगर 960 पावर भेज दें हम तो अनमोल का तो चिथड़े मच जाएंगे, इतना पावर भेजेंगे तो अनमोल इतना पावर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 960 वाट के पावर जो वोल्टेज आ रहा है, ये मतलब पावर है, इसका जो वोल्टेज है उसको क्या करना पड़ेगा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमको यहाँ करना क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट। स्टेप डाउन से हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन से वोल्टेज को हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। स्टेप डाउन से वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे, ऑटोमेटिक पावर हमारा कम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अनमोल को इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बहुत हो गया मजाक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मटेरियल लेते हैं जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। तो इधर हमने क्या कर दिया, प्राइमरी कॉइल वाउंड कर दी इस पर, ठीक है, लपेट दी, और इधर हमने सेकेंडरी कॉइल लपेट दी अच्छे से, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है, प्राइमरी कॉइल के कम है। हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो, आगे बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। तो इधर से क्या होता है, इनपुट देते हैं, इधर से हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो होता है क्या, जैसे अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे करके, ठीक है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जारी होगी, ठीक। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मतलब कॉम्प्रेस कर देता है, मतलब एक ही डायरेक्शन एक ही पास कर देता है। तो एक सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए हम यूज करते हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकली वो सब इधर जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इस वाली सेकेंडरी कॉइल से जाके लिंक होगा, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो करंट क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लक्स फ्लो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है एक अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पर। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, वेरी करता है। जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है,
फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो एक कॉइल से फ्लक्स लिंक है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है इसका मतलब क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है और फिर ये वाला यही सेम फ्लक्स यहां पर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स तो दोनों में सेम है, जो 5 फ्लक्स यहां पर लिंक है एक कॉइल के साथ, सेम 5 फ्लक्स यहां पर भी एक कॉइल के साथ, तो जहां पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहां पर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, बस यहां पर क्या नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि जो 5 फ्लक्स हो रहा है वो एक लूप से लिंक हो रहा है। ठीक है, सपोज प्राइमरी कॉइल है, मैं पहले बार बार बताता रहा हूं, जो एक लूप से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, क्योंकि सेम फ्लक्स जा रहा है यहां पर भी। ठीक है, तो एक लूप के साथ जो लिंक हो रहा है फ्लक्स वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, दोनों में, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना लूप लिंक होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, एनपी इंटू 5, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा 5 TP, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, याद करो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, -d∅/dt, तो यहां पर फाई कितना है 5 TP, तो -d∅ TP/dt, ये टोटल फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी कॉइल। तो इसी तरीके से मैं उसकी सेकेंडरी कॉइल के लिए भी इसे लिख सकता हूं, तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, NS इंटू 5। ऑलराइट, तो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, -d∅TS/dt, मतलब सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना है। ठीक है, ऑलराइट, तो इतना क्या होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना कि इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां देखो 5 TP को मैं क्या लिख दूंगा, 5 TP की वैल्यू कितनी है, NP इंटू 5। ठीक है, NP इंटू 5, तो इसको मैं -NP कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, d∅/dt लिख सकता हूं। बोलो इसको क्या लिखूं, -NS d∅/dt, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा EP/ES हो जाएगा, ये NP/NS बोलो, या फिर बोल सकते हो ES/EP इक्वल्स टू NP/NS। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमको चाहिए, अगर हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, मतलब हमको क्या करना है, जो यहाँ जो हम वोल्टेज हमारा यहाँ हुआ है सपोज प्राइमरी EP, यहाँ पर क्या है ES, हमको क्या चाहिए, ES ज़्यादा चाहिए, स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, तो ES ज़्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, NP हमारा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फॉर स्टेप अप ES मस्ट बी ग्रेटर देन EP, बोलो, तो मतलब क्या है, NP मस्ट बी ग्रेटर देन NS, मतलब प्राइमरी कॉइल में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं यहाँ पर, NS/NP हो जाएगा, NS/NP। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, NS ग्रेटर देन NP हो जाएगा, NS मस्ट बी ग्रेटर देन NP। ऑलराइट, इसको लिख लेना, फॉर स्टेप अप। ऑलराइट, तो यहां पर फॉर स्टेप डाउन के लिए क्या करूंगा, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो मैं क्या करूंगा, हमको क्या स्टेप डाउन में क्या होना चाहिए, आउटपुट कम होना चाहिए, ES लेस देन EP होना चाहिए, इनपुट ज्यादा होना चाहिए, तो EP ग्रेटर देन ES, तो यहाँ NP ग्रेटर देन NS होगा। ठीक है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। ऑलराइट, अब एक फॉर्मूला करंट के फॉर्म में भी होता है, समथिंग IP/IS के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से, ES/EP इक्वल्स टू NS/NP। ऑलराइट, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। करंट के केस में देखते हैं, सपोज तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल तक पावर ट्रांसफर करने में वो कोई लॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी लॉस नहीं कर रहा है, तो यहां क्या होगा कि जो पावर यहां पर प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों इक्वल होंगी, तो मैं पावर क्या लिख सकता हूं, पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट। ओके, तो यहां पर हो जाएगा पावर इनपुट कितना होगा, EP इंटू IP, अरे VI, पावर क्या होता है V इंटू I, यहां क्या होगा ES इंटू IS, तो ES अपॉन EP क्या हो जाएगा, ES अपॉन EP हो जाएगा IP अपॉन IS, बस रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर तभी तो दिखा EMF जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक है, अभी पीछे हम लोग एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि इसका वोल्टेज ज़्यादा उसका करंट कम था, याद करो जब मैं अभी अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ES अपॉन EP इक्वल्स टू, ये EMF इंड्यूस है, EMF इंड्यूस, ठीक है, NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, ये कंप्लीट फॉर्मूला हमको दिमाग में रखना है। ऑलराइट, तो अगर मैं समराइज कर दूं तो
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, स्टेप अप मतलब बाद वाला ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो सेकेंडरी वाले के लिए ये ज़्यादा, ठीक है। और ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एनएस ज़्यादा होगा, और करंट इन्वर्सली होता है तो आईपी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके स्टेप डाउन मतलब प्राइमरी वाला ज़्यादा होना चाहिए तो प्राइमरी वाला ज़्यादा, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्राइमरी वाला ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं कराऊं तो बहुत इजी सा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे, इधर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे, एनएस बाई एनपी इक्वल्स टू ईएस बाई ईपी लगा के ईएस निकालना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आए जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। जैसे ये पूछा है हमारा क्या है, इधर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 है, सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 200 है। तो यहाँ से ये तो मुझे पता चल गया ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एनएस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट जो दिया 220 वोल्ट दिया और करंट 10 एम्पियर दिया, यहाँ आउटपुट की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, हमको ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी होता है, बोलो हमको ई पी निकालना, तो ई पी क्या हो जाएगा, ई एस इंटू एन पी अपॉन एन एस, सब कुछ मालूम है, ई एस कितना है हमारा 220, एन पी कितना है 200 अपॉन 100, कितना आया 440 वोल्ट। देखो स्टेप अप हो गया, ट्रांस वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब करंट के भी ये फॉर्मूला लगा दो, या तो लगा दो एन एस बाई एन पी इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लिख दूंगा आई पी बाई आई एस, मुझे क्या निकालना है, आई एस दे रखा है, आई पी निकालना है, तो इंटू आई एस हो जाएगा, तो आई पी क्या हो जाएगा एन एस बाई एन पी इंटू आई एस, कितना हो जाएगा, एन एस कितना है, एन एस है 200 अपॉन 100 इंटू 10, कितना आई कितना हो गया 20 एम्पियर। तो प्राइमरी में आई कितना है, सॉरी हमको किसमें निकालना था, सेकेंडरी में निकालना था, सॉरी गड़बड़ कर दिया। आई एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा हमारा आई पी इंटू एन पी अपॉन एन एस, तो आई पी कितना हमारा 10 एम्पियर, एन पी कितना है हमारा 100 अपॉन 200, ठीक है, कितना आया 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में, जेईई मेंस में ये सब नहीं आता है। तो अभी तक तो हम लोग 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर करते समय ट्रांसमिशन पावर जब प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पावर जब ट्रांसफर होता है तो हमारा कुछ लॉस होता है, ठीक है, तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो हम क्या, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, पावर आउटपुट क्या होगा हमारा कम होगा, पावर इनपुट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ये 100% से कम एफिशिएंट होगा। तो पावर आउटपुट क्या होगा, ई एस इंटू आई एस, पावर इनपुट क्या है ई पी इंटू आई पी इंटू 100, तो ई एस आई एस नॉट इक्वल टू ई पी आई पी, ये किसके लिए था, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए था जो 100% एफिशिएंट के लिए था, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, तो एफिशिएंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, जरा सी थ्योरी बची है। चलिए लॉसेस में पहला लॉस देखते हैं, फ्लक्स लीकेज। क्या होता है, जैसे मैंने देखा कि कॉइल बनी हुई है, जो ये कॉइल बनी होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे तरीके से जा रहा है, इधर 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 ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कोई स्ट्रेट लाइन तो निकलती नहीं, कर्व बनाते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है और यहाँ ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया तो वो कर तो रहा था, इनको एक कंपैक्ट कर तो रहा था एक साथ, मतलब एक पास पास लाके भेज तो रहा था सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन पूरा नहीं कर सकता। 100% जो फ्लक्स निकल रहा है वो कंप्लीट, वो कंबाइन मतलब पास पास लाके उसको सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत लीक करता है, थोड़ा बहुत इधर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फ्लक्स का लॉस होता है, इससे हमारा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए, टू प्रिवेंट दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सॉरी टू प्रिवेंट दिस लॉस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल कैन बी वाइंडेड ओवर दी अदर, ठीक है, वन ओवर दी अदर, ठीक है। मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर अगर करेंगे तो 100% फ्लक्स जो प्राइमरी में पास होगा वही सेकेंडरी में पास होगा, ठीक है। तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। अब जानते हो जो तुम्हारी जो वाइंडिंग है, कॉइल है, कॉइल में जो वायर है, वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस में करंट अगर फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है वो पावर लॉस करेगा, I स्क्वायर RT हीटिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन वायर्स यूज्ड फॉर वाइंडिंग, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करना है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT, ठीक है। अब मिनिमाइज करना, तो हम अगर देखो जिधर करंट ज्यादा है तो उधर पावर का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, जिधर करंट ज्यादा है उधर पावर का लॉस ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को रिड्यूस करने के, सॉरी इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए मैं रेजिस्टेंस की थिकनेस बढ़ा दूंगा। तो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, रो L बाई ए, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूंगा
तो एरिया बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे लगाने की तरफ तो हम दोनों तरफ लगा सकते हैं, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी, लेकिन उसके लिए भी हमारा खर्चा होगा, तो हम एक ही तरफ लगाएंगे जिधर करंट ज़्यादा हो, या फिर बोल सकते हो जिधर वोल्टेज लो हो, लो वोल्टेज साइड में या फिर हाई करंट साइड में हम क्या करेंगे, थिक वायर लगा देंगे, तो वायर लगा देंगे तो उससे रेजिस्टेंस कम होगा, तो उससे पावर लॉस हमारा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉस देखते हैं हम, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने करंट कौन सा लिया, अल्टरनेटिंग करंट लिया। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट लिया तो इसके कारण क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, बार बार डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो हमारा जो कोर है, जो कोर मतलब हमारा जो कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज होगा। जैसे अगर देखो एक बार ऐसे वायर ऐसे है तो एक बार फ्लक्स ऊपर, एक बार फ्लक्स नीचे। ठीक है, तो जो कोर है एक बार मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, अब फ्लक्स जब नीचे है तो क्या होगा, उसकी वो डीमैग्नेटाइज होगा, मतलब जो मैग्नेटाइज होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फिर फ्लक्स ऊपर हो जाएगा, फ्लक्स नीचे होगा, तो जो कोर है हमारा वो बार बार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, इस तरीके से वो बार बार करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो हमने हिस्टेरेसिस लॉस देखा है बुक में, कैसा डायग्राम होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके, मतलब ऐसा ही होता है डायग्राम। ठीक है, कुछ ऐसे ही डायग्राम होता है। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा हुई आई ये एच। ठीक, अगर तुम्हारा हिस्टेरेसिस लॉस जो लूप है ये, इसकी एरिया जितनी ज़्यादा होगी लॉस उतना ज़्यादा होगा, लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितनी एरिया ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो इसको हम रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन में जो एरिया होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एरिया जो होती है रिड्यूस होता है, तो पावर जो एनर्जी लॉस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लॉस है हमारा एडी करंट लॉस। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स, सेम कंसेप्ट जैसा अभी पीछे देखा हमने, ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स एडी करंट इंड्यूस होता है, किसमें, कोर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर में एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक, विच कॉसेस एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं, बट डेफिनेशन समझो और मिनिमाइज कैसे करते हैं वो समझो। टू मिनिमाइज दिस वी यूज लेमिनेटेड कोर विद इंसुलेशन। ठीक है, लेयर्स बिटवीन लेमिनेटेड कोर्स लेमिनेशन रिड्यूस सरफेस एरिया। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ये जो लेयर्स होती हैं, ऐसा करके जो कई सारी लेयर्स होती हैं, इनको लेमिनेटेड लेयर्स यूज करेंगे, इंसुलेशन लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, अब उनके बीच में क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया पहले से अवेलेबल था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एडी करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, तो वो रिड्यूस क्या कर देगा, हीट लॉस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडी करंट समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन और ये मिनिमाइज की डेफिनेशन हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।